ओके बच्चों, अब हम जानेंगे सर्कल का एरिया और पेरीमीटर क्या होता है। उसके लिए मैंने एक यहाँ ऑब्जेक्ट लिया है, सर्कुलर ऑब्जेक्ट है ये, ठीक है। तो इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा, इसकी जो आउटर बाउंड्री होगी वो इसकी हो जाएगी पेरीमीटर, ठीक है। और ये जो लीड है आपकी, जितना स्पेस ऑक्यूपाई करेगी वो इसका क्या हो जाएगा, एरिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मैंने एक सर्कल लिया है जिसका सेंटर O है और जिसकी रेडियस है R। यहाँ पर मैंने एक वृत्त लिया है, इसका केंद्र O है और इसकी त्रिज्या R है, ठीक है। तो इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा, इसका पेरीमीटर हो जाएगा, आपने पढ़ा हुआ है इसका पेरीमीटर 2 पाई R, ठीक है। पाई एक क्या है, कांस्टेंट नंबर है जिसकी वैल्यू होती है 22/7, या क्वेश्चंस में कभी कभी 3.14 भी यूज़ करते हैं, ठीक है। इसी तरह से इसका जो एरिया होगा, एरिया ऑफ सर्कल, ये हो जाएगा पाई R स्क्वायर, ठीक है। पाई 22/7, R स्क्वायर मीन्स रेडियस का स्क्वायर, ठीक है। इसको एक एग्जाम्पल से हम और समझ लेते हैं। एक सर्कल ले लेते हैं सपोज हम, ठीक है, जिसका कि सेंटर है आपका O, उसकी रेडियस हम सपोज 7 ले लेते हैं, ठीक है। तो इसका आपको पेरीमीटर भी निकालना है और एरिया भी निकालना है, ठीक है। तो पेरीमीटर क्या हो जाता है 2 पाई R, ठीक है। तो 2 पाई की वैल्यू होती है 22/7 और रेडियस हमने लिया है 7, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और 22 × 2 ये हो जाएगा 44 सेंटीमीटर, ये हमने सेंटीमीटर में लिया हुआ रेडियस। अब एरिया निकालना है, तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है पाई R स्क्वायर, ठीक है। अब पाई की वैल्यू क्या है यहाँ पर 22/7 और रेडियस है आपका 7, तो 7 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो 22/7 और 7 2 यहाँ पर स्क्वायर है तो 2 टाइम्स लिख लेंगे मल्टीप्लाई में, और 7 से 7 कैंसिल, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 7 2 = 14 और 14 1 15, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आ गया आपका एरिया, ठीक है। ये तो आपका आ गया पेरीमीटर और ये आ गया आपका एरिया, ठीक है। आई थिंक बच्चों आपको क्लियर हो गया होगा, समझ में आ रहा होगा। और उसमें ट्राइंगल्स के बारे में पढ़ेंगे कि किसी ट्राइंगल का पेरीमीटर और एरिया क्या होता है। यहाँ पर मैंने एक ऑब्जेक्ट कट किया हुआ है, आपको सभी को पता है ये क्या है, एक ट्राइंगल है। अ फिगर हैविंग 3 साइड्स एंड क्लोज फिगर, अ क्लोज फिगर हैविंग 3 साइड्स, उसको क्या कहते हैं, ट्राइंगल कहते हैं। 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं, ठीक है। अब इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा, इसकी जो आउटर सराउंडिंग होगी, ठीक है, ये इसका क्या हो जाएगा पेरीमीटर। तो इस साइड को ऐड कर देंगे प्लस ये साइड और प्लस ये साइड, तीनों साइड को प्लस कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा आपका पेरीमीटर। और इसका एरिया क्या हो जाएगा, अगर हम इस ट्राइंगल को किसी सरफेस पे रख दें या हम इस तरह से ऐसे बोर्ड पर रख देते हैं, तो ये जितनी स्पेस को घेर रहा है, ठीक है, जितनी स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है ये पूरा, तो इनसाइड पार्ट है आपका ट्राइंगल के अंदर का, उसको हम क्या बोलते हैं, एरिया बोलते हैं, ठीक है। अब इसको न्यूमेरिकल फॉर्म में हम समझ लेते हैं कि इसको फाइंड कैसे करेंगे। देखिए यहाँ पर मैंने एक ट्राइंगल लिया है ABC, जिसकी एक साइड है A, दूसरी साइड है B और तीसरी साइड है C, ठीक है। तो इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा, बहुत ही ईजी है, A + B और +C, ठीक है, A + B + C। अब हमें इसका निकालना है एरिया, एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC क्या हो जाएगा यहाँ पर 1/2 बेस इंटू हाइट, ये फॉर्मूला होता है आपका बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो 1/2 बेस को हम क्या ले लेंगे, यहाँ पर बेस है आपका B, और हाइट, हाइट कौन सी लेते हैं, हमें ये वाली हाइट नहीं लेनी है, ठीक है, हमें हाइट लेनी है परपेंडिकुलर हाइट, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जो BC आपका क्या है बेस है, इसके ऑपोजिट में जो पॉइंट होगा उससे हम इस बेस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देंगे, मतलब कि 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए एक लाइन ड्रॉप करेंगे, इसको हम नाम दे देते हैं D, और ये जो इसकी हाइट होगी इसको हम ले लेते हैं H। तो इस तरह से हो जाएगा 1/2 B और हाइट है आपकी H, ठीक है। ये क्लियर हो गया आपको। अब इसी में अगर ट्राइंगल आपका, देखिए ये ट्राइंगल इस तरह से बना हुआ था, अब ट्राइंगल आपका अगर राइट एंगल ट्राइंगल है, समकोण त्रिभुज है, ठीक है, ABC, तब तो ये बहुत ही सिंपल है, क्योंकि ऑलरेडी ये एक साइड आपकी परपेंडिकुलर है और ये वाली साइड आपकी बेस है, ठीक है। तो ये H है और ये अगर B है तो 1/2 B × H हो जाएगा,
ठीक है। ये सेकंड टाइप का हो गया, सबसे इजी तो यही है क्योंकि इसमें आपको परपेंडिकुलर ईजिली दिख जाता है। इस तरह के ट्राइंगल में हम इस तरह से होगा आपका परपेंडिकुलर। एक और ट्राइंगल होता है इस तरह से, अगर आपका ट्राइंगल है, ठीक है, आपका ट्राइंगल इस तरह से है, ठीक है, ए बी और सी, और अगर हम बेस ये वाला आपको गिवन है, ठीक है, तो इसमें परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, तो इसमें परपेंडिकुलर इस तरह से हम इस पे ड्रॉप करेंगे तब निकालेंगे। ओके बच्चों, तो इस तरह से आपने फॉर्मूला देख लिया है कि हम पेरीमीटर ट्राइंगल का कैसे निकालेंगे और एरिया क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। इसको हम एक एग्जाम्पल से देख लेते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ पर एक, सपोज ये मैंने एक ट्राइंगल लिया हुआ है, ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल ये ले लेते हैं हम एक ट्राइंगल ABC। इसकी जो हाइट है वो 6 है और बेस है आपका 8, तो इसका एरिया निकालना है, ठीक है। तो एरिया इसकी और साइड भी दे देते हैं हम, और ये है आपका 7, ठीक है। तो देखिए इसका एरिया निकालना है, पेरीमीटर पहले क्या हो जाएगा, जो पेरीमीटर हो जाएगा 3 + 8 और +7, ठीक है, 7 3 10 और 8 18, तो 18 सेंटीमीटर, ये हमने सेंटीमीटर में साइड्स लिए हैं। एरिया निकालना है तो एरिया क्या हो जाएगा 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो बेस क्या है आपका 8, ठीक है, बेस नीचे वाली साइड होती है हमेशा, और हाइट ये है 6 और अपॉन 2, 1/2, तो 2 4 जा 8 और 4 6 जा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ जाएगा आपका, और ये पेरीमीटर हो गया। आई थिंक बच्चों आपको क्लियर हो गया होगा। आप समांतर चतुर्भुज का एरिया क्या होता है, ये आपका क्लास 7th है और चैप्टर 11 है, उसका एक पार्ट है कि समांतर चतुर्भुज का हम एरिया कैसे फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक आपको शेप दिखाई पड़ रहा है ABCD, ये क्या है आपका समांतर चतुर्भुज है, या इसको बोलते हैं पैरेललोग्राम, ठीक है। तो पैरेललोग्राम इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। AB पैरेलल है आपका CD के और BC पैरेलल है आपका AD के, ठीक है। तो ये क्या है, ABCD एक पैरेललोग्राम है। इसका एरिया निकालना है तो एरिया इसका क्या हो जाएगा, और आपको ये भी पता है इसमें जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं और पैरेलल होती हैं। तो AB साइड के इक्वल हो जाएगी आपकी CD साइड, और वो दोनों क्या होंगी, पैरेलल होंगी। इसी तरह से AD साइड होगी वो A है, तो BC साइड भी आपकी A हो जाएगी। देखिए इसमें और रेक्टेंगल में बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटी है, उसमें भी जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं और इसमें भी इक्वल होती हैं, बट इसमें आपका जो एंगल होते हैं, ईच एंगल्स होते हैं वो 90 के हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। ओके, अब देखिए इसका एरिया निकालना है तो एरिया इसका होता है बेस इंटू हाइट। बेस तो आपको गिवन है, ये वाली लेंथ कितनी है B है और ये वाली लेंथ आपकी A है। अब हमें हाइट चाहिए, हाइट आपको पता है कि ये आपका बेस है, इस पर हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो वो आपकी हाइट हो जाएगी। तो देखिए D से अपोजिट साइड से हम इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, इसको कुछ नाम देते हैं हम D तो है आपका, इसको हम नाम देते हैं E, और ये हाइट ले लेते हैं हम H। ओके, तो देखिए एरिया क्या हो जाएगा इसका, बेस इंटू हाइट। अब देखिए जो ट्राइंगल का एरिया था वो 1/2 बेस इंटू हाइट था, और पैरेललोग्राम का जो एरिया है वो बेस इंटू हाइट है, 1/2 नहीं है, तो B इंटू H। इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं, और कोई अगर न्यूमेरिकल है तो उसको भी हम इसको सॉल्व कर पाएंगे। ओके बच्चों, थैंक यू। बच्चों अगर मेरे वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हो तो उनको लाइक शेयर करना ना भूलें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।